नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, युद्ध से जुड़ी हर खबर, युद्ध के मैदान से आ रही हर बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इजराइल पर सबसे बड़ा रॉकेट हमला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट की बरसात कर दी गई है। अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला है, ये जानकारी मिल रही है। सेंट्रल इजराइल पर हुआ है ये बड़ा हमला। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। इजराइल के हमलों से बड़ी तबाही हुई है। 24 घंटे में 704 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर यह कि अरब में यूएस सैन्य बेस पर हमले हुए हैं। हमलों के बाद व्हाइट हाउस का फैसला भी सामने आ गया है। अरब में बढ़ाई जा रही है सैन्य तैनाती, यानी अरब वर्ल्ड में और ज्यादा सैन्य तैनाती को बढ़ाया जाएगा। लेकिन साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। इजराइल के 11 खिलाड़ियों को पहले बंधक बनाया गया और इसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यकीन मानिए, अपने खिलाड़ियों की मौत का इंतकाम लेने के लिए इजराइल ने 20 साल तक हंट ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत एक एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर गोलियों से भूना गया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को बेयोनेट नाम दिया था। अगर 5 दशक बाद इजराइल फिर से ऑपरेशन बेयोनेट 2 का आगाज करने वाला है, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 की नीली ब्रिगेड के साथ। आखिर कैसे चुन चुन कर होगा हमास के 2500 लड़ाकों का खात्मा? क्या है बाइडेन का ऑल आउट आदेश जिससे गाजा में शुरू होगा हमास का दहल काल? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 11 दिनों से इजराइल की सेना उत्तरी गाजा के बॉर्डर पर खड़ी है। बीते 11 दिनों से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन ठप है। हालांकि गाजा पट्टी के कई इलाकों में अभी भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का आसमानी प्रहार जारी है, जिसके चलते गाजा में भीषण तबाही मची हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल अब गाजा पट्टी के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं करेगा? क्या अमेरिका ने नेतन्याहू को गाजा पर जमीनी आक्रमण करने से मना कर दिया है? भले ही दुनिया की नजरों में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन थमा नजर आ रहा हो, मगर सच तो ये है कि पर्दे के पीछे नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है। जानते हैं गाजा में गदर मचाने वाले आईडीएफ को जो स्टॉक दिया गया है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन बायोनेट। वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा इजराइल और अमेरिका बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी वजहें भी हैं। आखिर क्या है ये वजह, वो भी जान लीजिए। यूएस आर्मी के मरीन और सील कमांडो इजराइल भेजे गए। आईसिस से लड़ने वाले यूएस जनरल की इजराइल में तैनाती। गाजा में तैनात होगी आईडीएफ की स्पेशल NILI कमांडो ब्रिगेड। हमास के 2500 लड़ाकों को मारने का प्लान तैयार हुआ। हमास के 4 टॉप कमांडर की भी हिट लिस्ट तैयार की गई।
इन्हीं 5 रणनीति के तहत इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन बायोनेट को एक्टिवेट किया है। और जानते हैं कि ऑपरेशन बायोनेट का मकसद क्या है? गाजा पट्टी में मौजूद हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारना, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को रिहा करना और गाजा पट्टी को हमास से मुक्त कराना। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन बायोनेट को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री से भी बात की है। जानते हैं, इस बातचीत के बाद ही सुपर पावर अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार जनरल को गाजा के बैटल ग्राउंड में भेजा है। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन। जिसने इराक में आईसिस का दी एंड किया, जिसने आईसिस के खूंखार लड़ाकों को मौत के घाट उतारा, चुन चुन कर आईसिस की कलाकाट फ्रिगेट को मारा। अब वही जनरल हमास के खात्मे के लिए इजरायली सेना की मदद करेगा। कैसे हमास के लड़ाकों को सुरंगों में तलाशना है, कैसे उनसे बंधकों को छुड़ाना और कैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उन्हें मौत देना, ये सारी प्लानिंग लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लेन ही इजराइल सेना को बताएंगे। आपको बता दें, गाजा पट्टी में हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ ने अपनी स्पेशल डेथ कमांडो को भी गाजा में भेजने की तैयारी की है और आईडीएफ की इस यूनिट का नाम है सीक्रेट NILI कमांडो। मोसाद की तरह इजराइल की NILI कमांडो भी एक खास यूनिट है जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। मसलन NILI कमांडो इजरायली सेना के खुफिया एजेंट हैं। साल 1980 में इस कमांडो यूनिट को बनाया गया था। ये कमांडो यूनिट पहले विश्व युद्ध से ही एक्टिव है। NILI कमांडो ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दुश्मन को घेरकर, दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को बेदम करने वाले योद्धा हैं NILI कमांडो। हुबहू मोसाद की तरह ये आईडीएफ के वो सुपर एजेंट हैं जो टारगेट सेट करने के बाद उसे तबाह किए बिना सुकून से नहीं बैठते। और इसकी मिसाल एक दो नहीं, दर्जनों। अब सवाल ये है कि आईडीएफ के नीली कमांडो गाजा में ऑपरेशन बायोनेट को कैसे अंजाम देंगे, कैसे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेंगे, कैसे हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरह मोसाद ने म्यूनिख कमांडो के गुनहगारों को चुन चुन कर मारा, सरेआम डंके की चोट पर दुनिया के सामने मौत के घाट उतारा, ठीक उसी तरह हमास के खिलाफ ऑपरेशन बायोनेट होगा। तारीख 5 सितंबर 1972। जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, जिसमें इजराइल के खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। जिस जगह इजरायली खिलाड़ियों को रखा गया था, उस ओलंपिक विलेज में 5 सितंबर को खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अनजान शख्स लोहे की दीवार फांदकर दाखिल हो गए और उन्होंने इजरायली खिलाड़ियों को अगवा कर लिया था। सुरक्षा घेरे को तोड़कर म्यूनिख के ओलंपिक विलेज में दाखिल होने वाले 11 इजरायली खिलाड़ियों को किडनैप करने वाले 8 लोगों का ताल्लुक PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से था। आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों को छोड़ने के एवज में शर्त रखी, वो ये कि इजरायल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। लेकिन इजराइल ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया।
लिहाजा पीएलए के आतंकियों ने इजराइल के सभी 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने मोसाद को जिम्मेदारी दी। बस फिर क्या, मोसाद ने म्यूनिख कांड से जुड़े 11 लोगों की हिटलिस्ट तैयार की। 20 साल तक चले ऑपरेशन में आतंकियों को चुन चुन कर मारा। मोसाद ने हर आतंकी को 11 बार गोलियों से भूना। म्यूनिख हत्याकांड का बदला जिस अंदाज में इजराइल ने लिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का लोहा माना जाने लगा। और अब इसी तरह का ऑपरेशन हमास के खिलाफ गाजा में नीली कमांडो करेंगे, अमेरिकी जनरल की मदद से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। तल अवीव में रॉकेट प्रहार से दहशत है। बॉम्ब शेल की तरफ भागे हैं लोग। एयर डिफेंस से हमला नाकाम हालांकि कर दिया गया, लेकिन दहशत इसकी वजह से तल अवीव में देखी जा सकती थी। बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हुए लोग दिखाई दिए तल अवीव में। जब गाजा पर इजरायली बारूद बरसना बंद नहीं हो रहा है, जब इजरायल हमास के खिलाफ सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है, जब गाजा में ईंधन, पानी, बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं बहाल नहीं की जा रही हैं, तब हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। हमास ने 23 अक्टूबर को इजरायल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कर दिया। सवाल यह है कि आखिर हमास अपनी सबसे मजबूत ढाल को कमजोर क्यों कर रहा है? बंधकों की रिहाई के पीछे हमास का असली मकसद क्या है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा का ध्वंस जारी है। इजराइल के हमले बंद नहीं हुए। इजराइल की सेना गाजा पट्टी को घेरे खड़ी है। लेकिन हमास की तरफ से जो तस्वीरें आई हैं, वो नेकियत दिखाने वाली, वो मानवता के आधार पर फैसला लेने वाली। ये इजराइल के किबुत्स की रहने वाली महिलाएं, जिन्हें 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। हमास ने इजराइल की रहने वाली 85 साल की योशेबेद और 79 साल की नूरत कूपर को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद इनको सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल लाया गया और उसके बाद एम्बुलेंस से तेल अवीव के अस्पताल ले जाया गया। इन बंधकों की रिहाई के साथ ही हमास ने जो संदेश जारी किया, उसके अहम मायने हैं। हमास ने कहा कि मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद अल कस्साम ब्रिगेड 2 बंधकों को रिहा कर रहा है। दुश्मन ने बीते शुक्रवार को बंधकों को लेने से इनकार कर दिया था। फिर भी आक्रांता के अपराधों को नजरअंदाज कर हम मानवीय आधार पर इनको रिहा कर रहे हैं। इजराइल पर हमास का सीधा आरोप है कि उसे बंधकों की परवाह नहीं है, लेकिन हमास को बंधकों की परवाह है। ऐसा भी नहीं है तो सवाल यह है कि आखिर हमास बंधकों को रिहा क्यों कर रहा है? इजरायली बंधकों को रिहा करने के पीछे हमास की बड़ी रणनीति है। इस रणनीति के तहत अलग अलग शर्तों पर इजराइल को झुकाने की तैयारी है।
हमास के पास अभी अलग अलग देशों के 246 बंधक हैं। इनकी रिहाई के बदले ही ये रणनीतिक तैयारी की गई। दरअसल सबसे पहले हमास बंधकों की रिहाई के बदले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने पक्ष में माहौल तैयार कर रहा है। अपने पक्ष में माहौल बनाने के बाद हमास सौदेबाजी की शुरुआत करने वाला है। सौदेबाजी की पहली शर्त होगी गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों को रोकना। दूसरी शर्त होगी गाजा पट्टी में पानी, बिजली और ईंधन की आपूर्ति बहाल कराना। इसके बाद शुरू होगा सबसे बड़ा ऑपरेशन लैंड फॉर मैन। ऑपरेशन लैंड फॉर मैन क्या है, ये समझिए। आखिरी चरण में बचे हुए बंधकों के बदले हमास लैंड फॉर मैन ऑपरेशन चलाएगा। यानी वो हर बंधक के बदले में गाजा के आगे जमीनों पर बातचीत करेगा। हमास का प्लान है कि वेस्ट बैंक की जितनी जमीनों पर इजराइल ने यहूदियों को बसाया है, उन्हें वहां से हटाया जाए। 2012 से पहले वेस्ट बैंक में जमीन की जो स्थिति थी, हमास बंधकों के बदले उसी नक्शे को बहाल करना चाहता है। जिस जमीन को यूएन अवैध कहता है, हमास बंधकों के बदले उन जमीनों को छुड़वाने का प्रयास करेगा। हमास का प्लान यह है कि अगर उसे वेस्ट बैंक में जमीन हथियाने में कामयाबी मिल गई तो गाजा सहित उसका जनाधार वेस्ट बैंक में बढ़ जाएगा। इसके बाद वेस्ट बैंक में चुनाव कराकर हमास जीत हासिल कर लेगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि असली फिलिस्तीनी आवाज हमास की ही है। बंधकों की रिहाई के बाद हमास का पलड़ा भले हल्का लगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह उसकी जीत है, क्योंकि रिहाई के बाद इजराइल पर यह दबाव बढ़ेगा कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू ना किए जाए। इजराइल बंधकों की रिहाई के नाम पर ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। और ऐसी आशंका है कि ऑपरेशन का अंत गाजा के कुछ और क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा हो सकता है। इजराइल भी हमास की मंशा को भांप चुका है और इसीलिए इजरायली सेना शहरों में युद्ध लड़ने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। इजराइल के रेगिस्तान में गाजा जैसे मकानों के मॉडल बनाकर उनमें घुसने और दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया जा रहा है। इजरायली सेना के बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास आने वाले दिनों में 50 ऐसे बंधकों को रिहा कर सकता है जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इजराइल हमास पर डिप्लोमेटिक और रणनीतिक दोनों तरह से दबाव बना रहा है। साथ ही गाजा के आम लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल ने इश्तेहार जारी करके कहा है कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में बंधकों का सही पता ठिकाना बता दें। आईडीएफ अपने घर की सुरक्षा और आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ठिकाना बताने वाले को वित्तीय मदद दी जाएगी। गाजा में बैठे हमास के कमांडर जिन बंधकों के बदले इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश में है, वो फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि संकेत ऐसे ही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के सलाहकार ने कहा है कि सभी बंधकों की रिहाई तक गाजा में ईंधन की आपूर्ति नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तक इजराइल के हमले रोके नहीं जा सकते। हमास भले बंधकों के बदले जमीन आजाद कराने की रणनीति बनाए बैठा हो, लेकिन इजराइल के दबाव में आने के आसार कम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, तल अवीव में रॉकेट से हमला हुआ है। आयरन डोम ने रॉकेट को नष्ट कर दिया। गाजा से तल अवीव को फिर टारगेट किया गया है। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बार फिर तल अवीव को टारगेट किया गया। गाजा से तल अवीव की तरफ ये रॉकेट दागा गया है। तस्वीरें बस सबसे कुछ देर पहले की हैं। तल अवीव में एक बार फिर रॉकेट से हमला किए जाने के बाद वहां जरूर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि इस हमले को भी निष्क्रिय कर दिया गया। इजराइल के सिर पर बदले का जुनून सवार है। गाजा पर वायुसेना लगातार हमला कर रही है। जमीन से हमले की तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हो पा रही है। वजह अमेरिका है। इजराइल अमेरिका की वजह से खुद को बेहद शक्तिशाली समझता है, लेकिन अमेरिका जानता है कि गाजा में सेना के घुसने का क्या अंजाम हो सकता है। ऐसे कई पहलू हैं जिस पर अमेरिका सोच रहा है और इजराइल को रोक भी रहा है। आखिर वो कौन सा डर या आशंकाएं हैं जिसकी वजह से सुपर पावर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार टाल रहा है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुट्ठी भर हमास के लड़ाके और सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी, फिर भी हिम्मत नहीं कि इजराइल के सैनिक गाजा में घुस जाएं। इजराइल तो छोड़िए, अब तक ऐसी कई रिपोर्ट आ चुकी है जिससे साबित हो रहा है कि इजराइल की फौज को बॉर्डर पर रेड सिग्नल दिखाकर रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका है। खुद राष्ट्रपति बाइडेन है। आखिर इतने छोटे से गाजा और हमास जैसे छोटे से संगठन में ऐसा क्या है कि अमेरिका भी इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से रोक रहा है? टैंकों की कतार लग चुकी है, सैनिक तैयार बैठे हैं। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन के प्रैक्टिस के कई राउंड हो चुके हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को रोक रखा है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई तरह के संशय हैं, डर है, आशंकाएं हैं। अमेरिका के पास इतिहास में मिला सबक भी है। अमेरिका नहीं भूला कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का अंजाम क्या हुआ था। अमेरिका आईसिस और सीरिया को भी नहीं भूला है। इतिहास के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध का वर्तमान भी है। पुतिन ने भी यूक्रेन को अदना सा देश माना था, लेकिन युद्ध 1.5 साल से लंबा खिंच चुका है। गाजा के मुद्दे पर जिस तरह से अमेरिका इजराइल के साथ है, उसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन का भी साथ दिया था। लेकिन अमेरिका ने खुद को युद्ध से दूर रखा और लगता है हमास के मामले में भी अमेरिका जंग की आग में कूदने से बच रहा है।
अमेरिका को पहला डर कई मोर्चे पर जंग की शुरुआत का है। लेबनान से इजराइल पर गोलीबारी ने इसका संकेत दे दिया है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले ने आशंका को मजबूत किया है। अमेरिका जानता है कि गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत न सिर्फ इजराइल को एक बड़े युद्ध में उलझा देगी, बल्कि अमेरिका को भी मिडल ईस्ट में कई घातक हमलों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका के पास ताकतवर सेना है, नेवी है, लेकिन इजराइल के पक्ष में आकर किसी भी देश पर हमला करना, एक नए युद्ध की शुरुआत करना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन से रोक रहे हैं। अमेरिका को गाजा में कई सिविलियन के मारे जाने का डर है। अमेरिका को अफगानिस्तान, सीरिया, बाखमुत जैसे शहरों के युद्ध का अंजाम पता है। गाजा में हमास के कब्जे में कई अमेरिकी नागरिक भी हैं। अरब और दुनिया में अमेरिका की खराब छवि बनने का डर है। दुनिया के आतंकवादी गुटों का एक हो जाने का डर भी है। और सबसे अहम ये कि इजराइल के पास ग्राउंड ऑपरेशन यानी गाजा में घुसने का भले ही कोई सॉलिड प्लान हो, लेकिन इजराइल युद्ध से निकलने का प्लान तैयार नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका जानता है कि एक बार इजराइल बड़े युद्ध में फंसा तो अमेरिका को ना चाहकर भी कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी और इससे अमेरिका के हथियार के स्टॉक पर भी बड़ा असर पड़ेगा और सैनिकों को भी गंवाना पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा फिक्र बंधकों को लेकर भी है। अमेरिका बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका कतर से बात कर रहा है। कतर की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हुई है। 59 साल की जूडिथ रेनन और उनके 18 साल की बेटी नताली रेनन को हमास ने रिहा कर दिया है। अमेरिका को उम्मीद है कि कतर से बातचीत से बंधकों को मुक्त कराना जरूरी है। दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन को लेकर सहानुभूति दिख रही है। अमेरिका ने जिन मुस्लिम देशों को साथ कर रखा है वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान और कई देशों में लोग अमेरिकी दूतावास का घेराव कर रहे हैं। अमेरिका की कूटनीति इससे खासा प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ चीन अमेरिका को सऊदी अरब और मिडल ईस्ट से दूर करने के लिए लगातार रणनीति बना रहा है। अमेरिका को डर है कि सिर्फ हमास के सफाई की वजह से उसे मिडल ईस्ट में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए इजराइल कैसे गाजा समर्थकों से घिरा है। ईरान गाजा के समर्थन में है। ईरान के इशारे पर ही लेबनान से गोलीबारी हो रही है। सीरिया भी गाजा के समर्थन में है। जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ है। तुर्की भी गाजा का समर्थन कर रहा है। मिस्र भी गाजा पर हमले के पक्ष में नहीं है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के अंजाम को भी बखूबी समझ रहा है। उत्तरी गाजा में हमास ने आम लोगों को रोककर अपनी ढाल बनाया हुआ है। माना जा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों, मस्जिदों और आम लोगों के घरों में छिप जाएंगे और अगर इजरायली फोर्स ऐसी जगहों पर तलाशी अभियान शुरू करेगी तो बड़े पैमाने पर सिविलियन भी मारे जाएंगे। अमेरिका ये भी जानता है
कि एक बार सेना गाजा में दाखिल हुई तो वापसी बेहद मुश्किल होगी, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन फिर इजराइल की साख का सवाल बन जाएगा। इजराइल के सैनिकों की मौत होने पर और बड़ा नुकसान होने पर इजराइल और आक्रामक हो सकता है, और ऐसे हालात में गाजा में वैसा ही कत्लेआम हो सकता है जैसा पिछले दिनों यूक्रेन के बाखमुत और अवदीवका जैसे शहरों में हुआ था। गाजा एक घनी आबादी वाला इलाका है। यही वजह है कि इजराइल उत्तरी गाजा को खाली कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास ऐसा कभी होने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी तेल अवीव में धमाका हुआ है। गाजा से दागा गया है रॉकेट और वो आकर गिरा है उत्तरी तेल अवीव के इलाके में। एयर डिफेंस ने रॉकेट को रोकने में नाकाम रहा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट को रोकने में नाकाम रहा। ये आकर उत्तरी तेल अवीव के एक इलाके में गिरा है और इसकी वजह से जो तस्वीरें सामने आई उसने दिखाया कि किस तरह से ये रॉकेट दागा गया था। दरअसल गाजा से एयर डिफेंस सिस्टम इस रॉकेट को रोकने में नाकाम रहा। हमास और इजराइल युद्ध का विस्तार होने जा रहा है, ये दावा खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया है। इस युद्ध विस्तार का पहला शिकार अमेरिका बनेगा, इसके संकेत मिलने भी लगे हैं। अरब में सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप्स ने अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ईरान, रूस इनका समर्थन कर रहे हैं। अलग अलग देशों में अमेरिकी बेस पर हमले तेज हो गए हैं। डर है कि अमेरिकी बेस पर गुरिल्ला हमले हो सकते हैं, यानी अरब में महाशक्तियों की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है और इसीलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इजराइल के दुश्मनों का टारगेट है। ये इजराइल के कम्युनिकेशन टावर पर हिजबुल्लाह के हमलों की सबसे नई तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। जिस तरह इजराइल की सुरक्षा दीवार ध्वस्त की जा रही है, उसी तरह हिजबुल्लाह के दूसरे साथी संगठन अमेरिका पर हमला कर रहे हैं। अरब में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर रोज हमले हो रहे हैं और रोजाना इनकी तीव्रता पहले से ज्यादा है। तेईस अक्टूबर को इराक और सीरिया में यूएस बेस पर 5 घंटे में कई ड्रोन हमले हुए। पहला ड्रोन हमला सीरिया में यूएस सैन्य ठिकाने पर हुआ। सीरिया के अल उमर फील्ड यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया। हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली है। इस्लामिक रेजिस्टेंट इराक और हशद अल शाबी इराक के शिया मिलिटेंट संगठन हैं और इराक में मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। इनको ईरान का सीधा समर्थन है और हथियार सप्लाई भी तेहरान से होते हैं। 23 अक्टूबर को इराक और सीरिया में यूएस बेस पर 5 घंटे में कई ड्रोन हमले हुए। पहला ड्रोन हमला सीरिया में यूएस सैन्य ठिकाने पर हुआ। सीरिया के अल उमर फील्ड यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया। हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली है। इस्लामिक रेजिस्टेंट इराक और हशद अल शाबी इराक के शिया मिलिटेंट संगठन हैं और इराक में मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। इनको ईरान का सीधा समर्थन है और हथियार सप्लाई भी तेहरान से होते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अरब में यूएस बेस पर हमलों में ईरान की भागीदारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान और रूस मिलकर अरब में यूएस बेस पर हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। इन बेस पर किसी भी वक्त बड़ा गुरिल्ला हमला हो सकता है। अमेरिका का मानना है कि इसी प्लानिंग के लिए रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव तेहरान पहुंचे हैं। यानी अरब में इजराइल की मदद रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बढ़े।
इस वक्त अरब सबसे अशांत क्षेत्र है और आशंकाएं हैं कि यहां महाशक्तियों का युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि इराक ने स्पष्ट कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो इजराइल पर मिसाइल हमला भी किया जाएगा। अरब में बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका चौकन्ना हो गया है और अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने में जुट गया है। अमेरिका के सामने दोहरी चुनौती है, उसे अपने ठिकाने भी बचाने हैं और इजराइल को भी बचाना है। इसीलिए अमेरिका ने अरब में सेना बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अरब में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाने का फैसला लिया है। इजराइल, साइप्रस और जॉर्डन में नई सैन्य तैनाती की जाएगी, यानी अमेरिकी सेना के जवान यहां ज्यादा तादाद में होंगे। इसके साथ ही फारस की खाड़ी में यूएसएस बटान नौसेना बेड़ा मौजूद रहेगा। पहले खबर थी कि इसको भूमध्य सागर भेजा जाएगा, लेकिन फारस की खाड़ी से जरूरत पड़ने पर ईरान इसका सीधा टारगेट होगा। अरब में जैसे जैसे युद्ध की आग फैल रही है, वैसे वैसे अमेरिका के सामने चुनौती बढ़ती जा रही है। अगर अरब में यूएस के बेस पर हमले होते रहे तो ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ सकती है और रूस इसमें शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर हमला देखने को मिला है और इजराइल के एक सैन्य ठिकाने को इसकी वजह से नुकसान भी पहुंचा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से आ रही है कि गाजा में हमले का नया वीडियो। अल वफा अस्पताल के पास हुआ है धमाका। हमले में बाल बाल बची अस्पताल की बिल्डिंग, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजा में हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। अस्पताल की बिल्डिंग बाल बाल बची है। अल वफा अस्पताल के पास जाकर गिरा था वो बम जो इजराइल की तरफ से दागा गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इमारत अस्पताल की बाल बाल बच गई। 20-30 मीटर इजराइल हमास जंग में अब सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन को तहस नहस किया, अब हमास भी उसी तरह से इजराइल में कहर बरपाने का इंतजाम कर चुका है। खास बात यह है कि अगर जल्दी ही हमास पर काबू करने में इजराइल नाकाम रहता है तो हमास 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से कर सकता है और इस बार रॉकेट नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए तबाही मचाने का मंसूबा हमास ने पाला हुआ है। हमास के पास ड्रोन जखीरा, 7 अक्टूबर दोहराने का खतरा। इजराइल पर ड्रोन स्ट्राइक, सुरंग से होगी लॉन्चिंग। और कैसे हमास की ड्रोन ब्रिगेड इजराइल पर हमला करेगी, इसका वीडियो जारी करके हमास ने इजराइल में एक नए खतरे का अल्टीमेटम दे दिया है। इस वीडियो में देखिए कैसे अल-कस्साम ब्रिगेड का लड़ाका ड्रोन लॉन्च करते दिख रहा है। हमास ने 2 जौहरी कामिकाजे ड्रोन लॉन्च किए, जिनसे इजराइल के किबुत्ज में मौजूद 107वें स्क्वाड्रन के हेत्जरिम बेस और तज़ेलिम बेस पर अटैक किया, जबकि इजराइल ने दोनों ही ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल ने भी तैयारी कर ली है। वो न सिर्फ हमास के ड्रोन अटैक नाकाम कर रहा है, बल्कि गाजा और लेबनान पर ड्रोन स्ट्राइक भी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने साउदर्न लेबनान में शीबा फार्म्स के पास हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ड्रोन स्ट्राइक करके मार गिराया।
इसी तरह लेबनान बॉर्डर के पास माउंट डोव इलाके से घुसपैठ करने जा रहे हमास के लड़ाकों को कामिकाज़े ड्रोन से ढेर कर दिया। यानी अब युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल दोनों तरफ से शुरू हो गया है और हमास ठीक उसी पैटर्न पर काम कर रहा है जैसी तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई है। और कहा भी जा रहा है कि हमास को ड्रोन ईरान से मिले हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईरान से रूस को ड्रोन सप्लाई किए गए थे। रूस को दिए जाने वाले ड्रोन का नाम शाहिद था, जबकि हमास ने जिस ड्रोन का वीडियो जारी किया है उसका नाम अल-जौरी है। हालांकि शाहिद के मुकाबले अल-जौरी हल्का और कम विस्फोट ले जाने की क्षमता रखता है। हमास के टेलीग्राम चैनल पर यह दावा किया गया है कि उसने इजराइल पर अब तक 40 कामिकाजी ड्रोन से अटैक किए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा और इसराइल की सीमा पर बने इसराइल के सर्विलेंस टावर को ड्रोन की मदद से तहस नहस कर दिया और उसी के बाद गाजा पट्टी से हमास के ये आतंकी इसराइल में प्रवेश कर पाए। अब सवाल उठ रहा है, क्या हमास इसराइल को ड्रोन वॉर में फंसाने की तैयारी में है? इसके लिए हमास ने जबरदस्त तैयारी की है। हमास ड्रोन अटैक सुरंग से करेगा, जैसे रॉकेट स्ट्राइक सुरंग से करता रहा है। हल्के और छोटे ड्रोन को सुरंग में रखेगा और लगातार इजराइल पर हमले करता रहेगा। खास बात ये कि इजराइल की एयर स्ट्राइक से भी ड्रोन बच पाएंगे, क्योंकि सुरंग में कहां ड्रोन रखे हैं इसका पता लगाना इजराइल के लिए मुश्किल काम है। हालांकि इजराइल ने भी हमास और वेस्ट बैंक पर ड्रोन अटैक की धमकी दी है, लेकिन ये ठीक फाइटर जेट से बम गिराने जैसा होगा जो इजराइल पिछले 3 हफ्ते से कर रहा है। यानी खतरा इजराइल के लिए ज्यादा है। और वैसे भी CIA ने मोसाद को इनपुट दिया है कि हमास खुद ही ड्रोन तैयार कर रहा है, जिसके लिए ईरान और चीन से उसे मदद मिली है। यहाँ तक कि हमास ने इजराइल पर जिस जौरी ड्रोन से अटैक किया है उस ड्रोन का नाम हमास के ड्रोन प्रोग्राम के हेड मोहम्मद जौरी के नाम पर रखा गया था। तुनीशिया के मोहम्मद जौरी को 2016 में मोसाद की एक टीम ने मार गिराया था। दरअसल जौरी 2011 से ही हमास के लिए ड्रोन प्रोग्रामिंग कर रहा था। हमास के पास इतनी क्षमता हो चुकी है कि वो हल्के ड्रोन खुद बना रहा है। हाँ, उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट ईरान से मिल रहे हैं। गाजा की गली गली कब्रिस्तान में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि इजराइल हमास के खात्मे को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक हो चुका है कि वो गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है। बेकसूरों की जान जा रही है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका बाकी है तब तक गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इसी तरह का विध्वंस जारी रहेगा। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में IDF ने 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक करके गाजा को दहला दिया। से ज्यादा एयर स्ट्राइक, रात भर थर्राता रहा गाजा। इजराइल का विध्वंसक बदला। गाजा में गली गली कब्रिस्तान।
बारूद का बवंडर और चीख पुकार, यही गाजा की किस्मत बन चुकी है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट गाजा पर बम बरस रहे हैं। इजराइल का दावा है कि वो हमास के खात्मे के लिए हमले कर रहा है, लेकिन इस जिद में जान बेकसूरों की जा रही है। ये गाजा के अल वफा अस्पताल पर एयर स्ट्राइक का वीडियो है। देखिए कैसे तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई मीटर ऊंचा धुएं का गुब्बार उठा। इसी तरह के हालात वेस्ट बैंक में भी बने हुए हैं। ये तस्वीर वेस्ट बैंक के खान यूनिस से आई है, जहां रेड क्रीसेट इलाके पर बमबारी की गई। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ लोग पास ही मौजूद अल अमल अस्पताल में जा छुपे, लेकिन वहां भी बम गिरने लगे। ये सेंट्रल गाजा से आई तस्वीरें हैं। देखिए, अल जैतून शहर खंडर बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। लोग मलबे में दबे अपनों को तलाश रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। कहां बम गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता। इस वीडियो में देखिए, एक लड़का किसी बिल्डिंग के किनारे खड़ा है। अचानक से तेज धमाका होता है और जिंदा लड़का इमारत के मलबे में दफन हो जाता है। राफा में भी लगातार बम बरस रहे हैं। रात के अलावा दिन में भी इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इमारतों से निकलता काला धुआं उसी तबाही का सबूत है। एयर स्ट्राइक से गाजा का ग्रिड सिस्टम तहस नहस हो गया है, जिसकी वजह से पूरा गाजा अंधेरे में डूब गया है। अस्पताल में बिजली नहीं होने से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल बमबारी के अलावा मिसाइल भी गिरा रहा है। उधर हमास की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। यह हमास की रॉकेट स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें आयरन डोम रॉकेट को हवा में ही मार गिराता है। यानी हमास के हमले तेज हो रहे हैं। उधर इजराइल ने साफ कह दिया है, जब तक हमास का खात्मा नहीं होता वो इसी तरह गाजा को दहलाता रहेगा। पिछले 24 घंटे में 400 एयर स्ट्राइक में गाजा के कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल ने दावा किया, इस दौरान हमास के कई कमांडर मार गिराए, जिसमें नुसरत बटालियन का डिप्टी कमांडर मारा गया। इसके अलावा शेती बटालियन और अल फुरकान के डिप्टी कमांडर को भी ढेर कर दिया गया। इसके बाद भी हमले नहीं रुके। तबाही का मंजर खौफनाक है। ये तब है जब अभी तक इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू किया है। सोचिए, जब इजराइल सबसे विध्वंसक ऑपरेशन शुरू करेगा, जब आसमान से मिसाइलें गिरेंगी और जमीन पर टैंक गोले बरसाएंगे, तो गाजा क्या सलामत बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल को चेतावनी देने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। चेचन फोर्स के चीफ रमजान कादिरोव ने गाजा पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त से बाहर बताया है। कादिरोव की ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि पुतिन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की कितनी बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। अनुमान यह है कि यूक्रेन वॉर की तरह पुतिन इस जंग में भी चेचन लड़ाकों और वैगनर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से ये चेहरा कई बार सुर्खियों में आ चुका है। नाम है रमजान कादिरोव, चेचन फोर्स का सुप्रीम। रमजान कादिरोव की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में कत्लेआम मचा चुकी। खूंखार लड़ाकों की यह फौज पुतिन के लिए जान देने से भी नहीं हिचकती। अब इसी चेचन फोर्स के सुप्रीम ने इजराइल को चेतावनी दी है। रमजान कादिरोव ने कहा है, गाजा में जो हो रहा है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। बमबारी से निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है। पश्चिमी देश इस नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं। रमजान कादिरोव ने गाजा में टूट रही मस्जिदों और मुसलमानों की मौत पर इजराइल को चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अगर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो चेचन फोर्स को गाजा भेजा जा सकता है।
हालांकि दुनिया जानती है कि रमजान कादिरोव पुतिन के इशारों पर चलता है। हमास के कब्जे से नॉर्थ कोरिया के हथियार मिलने के बाद ही यह साफ हो गया था कि हमास ने इजराइल पर हमले की हिम्मत चीन और रूस की शह पर की। चीन और रूस पर्दे के पीछे रहकर हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाई है, तो वहीं पुतिन ने भी रमजान कादिरोव से इजराइल को धमकी दिलवा दी है।